राहुल जी ने जो बात की है वो देश के आम मतदाता की, आम नागरिक के अधिकार की बात है। देश का संविधान हमें जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि देश का प्रधानमंत्री हो या संतरी हो, सबको एक वोट का अधिकार है और उस एक वोट की चोरी नहीं, उस वोट का डाका डाला जा रहा है। तो इसको रोकना देश के संविधान के लिए नितांत आवश्यक है। यह एक आदमी जो है देश के लिए जो हमें संविधान बताता है, उस हक को मारने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। क्या पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे ईवीएम बंद करने के लिए। मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि हम 50 साल तक राज कर, भाई पहले ही आपको कैसे पता है, पता तो चुनाव कराने की क्या जरूरी है। देश में गुंडा राज चला, कोई भी एगो व्यक्ति सूरत वोट चोर को गद्दी छोड़ने मजबूर करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल एकदम 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 करेगी, एकदम जन आंदोलन पूरा देश में रहेगा ईवीएम बंद करने के लिए। वो कहते हैं कि 50 साल तक राज करेंगे, उनको ही कैसे पता है कि हम 50 साल तक राज करेंगे। और वोटिंग मशीन गलत आंकड़ा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कहना चाहेंगी आप? वोट चोरी हो रही है, रामलीला मैदान में पहुंचे आप लोग, इस तरह से आई हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। वोट चोरी जो होती है वो इस देश में एक सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो ज्ञानेश कुमार है? ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है, जवाब बीजेपी देती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है वो चुनाव आयोग के हैं, बराबर है। तो चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग। तो अब आप समझ जाइए, सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं, सवाल फिर चुनाव आयोग से, जवाब स्मृति ईरानी देती। तो जिस तरीके से ठेकेदारी कर रखी उन लोगों ने, तो हम महिला कांग्रेस की ओर से अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।